केंद्र सरकार द्वारा लाया गया क्या है आईटी रूल्स में नया संशोधन। 6 अप्रैल को सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधन करते हुए सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी को प्रकाशित, साझा या होस्ट ना करें। सरकार ने कहा था कि फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान केंद्र का वो फैक्ट चेक यूनिट करेगा जिसकी अधिसूचना केंद्र सरकार करेगी। सरकार द्वारा डिज़ाइन इस फैक्ट चेक यूनिट को लेकर ही असल समस्या पैदा हुई है, खासकर उन मीडिया प्लेटफॉर्म या वो लोग जो सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं और आलोचना करते हैं। उन्हें ये संशय है कि इसके ज़रिए सरकार उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। यहीं से शुरू होकर बात अदालत तक जा पहुंची है। संशोधनों को अधिसूचित करते हुए सरकार का कहना था कि ये संशोधन खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट बनाने के लिए किए जा रहे हैं। सत्ताईस अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट को 5 जुलाई तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा क्योंकि फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किए बिना नया नियम लागू नहीं हो सकता, इसलिए नए नियम के निलंबन के सवाल पर तुरंत विचार करने की कोई वजह नहीं है। आखिर ये मामला अदालत तक पहुंचा कैसे? जवाब है एक याचिका पर संज्ञान से, और याचिकाकर्ता हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। तो आइए जानते हैं कुणाल कामरा का पक्ष। जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने अदालत में अपना क्या पक्ष रखा और इस याचिका के संबंध में केंद्र सरकार ने अदालत में अपना क्या पक्ष रखा। तो जानते हैं दोनों पक्षों के बारे में। कामरा ने अदालत में हाल ही में किए गए उन संशोधनों को रद्द करने की मांग की है जिनके मुताबिक केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नामित कोई विशेष इकाई अगर उनके काम को मनमाने ढंग से फैक्ट चेक के अधीन कर देती है तो उनकी राजनीतिक व्यंग करने की क्षमता अनुचित रूप से कम हो जाएगी। कामरा ने कहा है कि व्यंग का फैक्ट चेक नहीं किया जा सकता, और अगर केंद्र सरकार व्यंग की जांच करे और उसे फर्जी या भ्रामक बताकर सेंसर कर दे तो राजनीतिक व्यंग का उनका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सरकार का पक्ष। सरकार ने कुणाल कामरा की याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा है कि ये याचिका नए नियमों से जुड़े काल्पनिक परिणामों की बात करती है और ये यह नहीं बताती कि इन नियमों की वजह से याचिकाकर्ता को क्या नुकसान हुआ है। सरकार का कहना है कि नया नियम व्यापक जनहित में बनाया गया है और ये नियम सबूतों पर आधारित तथ्य जांच की एक प्रणाली स्थापित करता है जिससे ऐसी फर्जी या भ्रामक जानकारी से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सके जिनकी वजह से अतीत में दंगे, मॉब लिंचिंग और जघन्य अपराध हुए हों या जिनमें महिलाओं की गरिमा या बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मुद्दे हों। सरकार ने अदालत में ये भी बताया कि उसने दिसंबर 2019 में अपनी फैक्ट चेक यूनिट शुरू की थी और इस साल 16 अप्रैल तक जनता के 39,226 प्रश्नों का जवाब दिया है और सोशल मीडिया पर 1,223 फैक्ट जारी किए हैं। फैक्ट चेक यूनिट से संबंधित संशोधन लागू होने के बाद मीडिया सेंसरशिप की आशंकाएं जताई गई हैं और इसका विरोध भी हुआ है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस मामले को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बिना किसी सार्थक परामर्श के इस संशोधन को अधिसूचित किया है। इसके बाद अदालत ने कहा कि चूंकि फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किए बिना नया नियम लागू नहीं हो सकता, इसलिए नए नियम के निलंबन के सवाल पर तुरंत विचार करने की कोई वजह नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून को तय की गई है।